बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अब मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि नंबर गेम, क्रॉस वोटिंग और विधायकों की एकजुटता का बन गया है। कांग्रेस जहां अपनी एकमात्र सीट बचाने की कोशिश में जुटी है, वहीं बीजेपी की नजर उस सीट पर टिकी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब राज्यसभा चुनाव की गूंज तेज हो गई है। जून में सीटें खाली तो 3 होने वाली हैं, लेकिन बीजेपी इस नंबर को 4 मान रही थी। लेकिन तमिलनाडु और केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों ने मध्य प्रदेश बीजेपी का सारा समीकरण बिगाड़ दिया। वो क्यों, इसे समझने के लिए पहले ये समझिए कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। 8 बीजेपी के पास हैं और 3 कांग्रेस के पास। जून में 3 सीटें खाली होने वाली हैं। इनमें सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन 2 बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं और 1 कांग्रेस से दिग्विजय सिंह की सीट है। इसके अलावा एक नाम और है, वो है एल मुरुगन का, जिनका कार्यकाल तो खत्म होना था 2030 में, लेकिन ये तमिलनाडु के अविनाशी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। जीत जाते तो राज्यसभा की सीट छोड़नी पड़ती, लेकिन एल मुरुगन की हार हुई। इनके अलावा जॉर्ज कुरियन केरल के कांजीरापल्ली से चुनाव लड़े थे, पर इनकी भी पराजय हुई। मध्य प्रदेश बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि जॉर्ज कुरियन के साथ साथ एल मुरुगन की सीट भी खाली हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परिणाम, अब बीजेपी के पास 2 सीटें हैं और कांग्रेस के पास केवल 1। मध्य प्रदेश में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। हर सीट के लिए 58 वोट जरूरी हैं और कांग्रेस के 3 विधायकों को हटा दिया जाए तो कांग्रेस के पास केवल 62 वोट है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस के हाथ में राज्यसभा की 1 सीट भी फिसल सकती है। बीजेपी 2 सीटें तो आराम से जीत रही है। इसके अलावा भी बीजेपी के पास 50 एक्स्ट्रा वोट हैं। कांग्रेस के 3 वोट वैसे ही बिगड़ चुके हैं। पहले निर्मला सप्रे का दलबदल, फिर मुकेश मल्होत्रा पर आरोप और अब राजेंद्र भारती की विधायकी निरस्त। यानी पेच इन्हीं 7-8 वोटों में अटका है। यानी दिग्विजय सिंह की सीट अब बीजेपी के प्रयास से कांग्रेस से छीनी जा सकती है, जिसको लेकर अब राजनीतिक हलकों में सियासत का बाजार गर्म हो गया है। हमारे पास संख्या बल है, हमारे पास गणित हमारे साथ है। कोई कारण नहीं है कि हमारी सीट इधर से उधर हो जाए। एक मत हो भी जाए तो भयानक सैबोटेज की खबर आ रही है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरी सीट कांग्रेस अपने आप लूज कर जाए। तो इसीलिए राज्यसभा को लेकर मैं कांग्रेस में एक अंदरूनी घमासान को देखता हूं, चाहे वो प्रत्याशी चयन हो, चाहे चयन के उपरांत जीतने की बात हो। सियासत भरपूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी असमंजस में नहीं है। अगर केंद्र के किसी नेता को एक बार फिर मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट बीजेपी को देनी पड़ी तो स्थानीय नेताओं को सीट नहीं मिलेगी। एक सीट के लिए वो अपनी किरकिरी नहीं करवाना चाहते, इसलिए अब उनकी स्ट्रेटेजी बदल गई है। वो 3 के बजाय 2, जो कि सुरक्षित रूप से उनकी 2 सीटें निकल जाएंगी, तो वो 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ाएंगे। कांग्रेस की 1 सीट आएगी और कांग्रेस जीत लेगी। वो बीजेपी जहां कांग्रेस की एकमात्र सीट पर भी नजर गड़ाए बैठी है, वहीं कांग्रेस के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब देखना होगा कि 19 जून तक सियासी बिसात पर कौन किस पर भारी पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी पहले मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर जीत के लिए लगातार फोकस बनाए हुए थी। लगातार रणनीति तैयार की जा रही थी, लेकिन राज्यसभा सांसदों के अपने अपने राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस 2 राज्यसभा सीटों पर है। अब देखना यही होगा कि आगे रणनीति में बदलाव होता है या फिर इसी रणनीति पर आगे भी बीजेपी फोकस करेगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव सिर्फ 3 सीटों का चुनाव नहीं बल्कि सियासी ताकत और नंबर गेम की बड़ी परीक्षा बन चुका है। बीजेपी जहां अपनी 2 सीटों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दे रही है, वहीं उसकी नज़र कांग्रेस की एकमात्र सीट पर भी टिकी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विधायकों को एकजुट रखने की है, क्योंकि कुछ वोटों का गणित पूरे चुनाव का नतीजा बदल सकता है।